बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज इस वीडियो में हिंदू औरत का सूरत फातिहा पर यकीन का वाक़या बयान करूंगी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। नाजरीन, अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शोहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत फातिहा पढ़ती थी, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता था। एक दिन उसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सबने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी, तो उसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। नाज़रीन, उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और कहने लगा किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इससे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बचाए खुश होने के उससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टूने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफरत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज उसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई
کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ سب کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔